last session we were discussing about ratio comprises of one numerator and one denominator, right? To ease out the things, your base parameter for construction will be denominator, जो भी वैल्यू दे रखी होगी, and number of arcs depends on the bigger value of numerator or denominator, whichever is bigger. Case 1, if numerator is less than denominator, new triangle will be smaller. Case 2, if numerator is greater than denominator, new triangle will be bigger. बस इतना सा आपको ध्यान रखना है. मीन्स अगर रेशियो मेरे पास 3/4 होगी तो मैं नंबर ऑफ आर्क्स तो 4 मारूंगा और जो फाइनल आर्क, फोर्थ आर्क है, वही अपने ट्रायंगल से ज्वाइन करूंगा, ट्रायंगल के बेस से, ठीक है. लेकिन जो मेरा ट्रायंगल, न्यू ट्रायंगल बनेगा, वो छोटा बनेगा क्योंकि मेरा न्यूमरेटर छोटा है. अगर यही रेशियो 4/3 होगी, अभी भी नंबर ऑफ आर्क्स में 4 ही मारने वाला हूं, बिकॉज इन दोनों में 4 ही बड़ा है. लेकिन जो मैं कनेक्ट करूंगा बेस से अपर ट्रायंगल के, वो 3 को कनेक्ट करूंगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में बस 3 है. मेरे पास एक आर्क फालतू बचेगी जिसके थ्रू मैं बिगर ट्रायंगल बनाऊंगा. अभी 2 क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. डन सर. डन सर. चलो क्वेश्चन करते हैं. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. And then a similar triangle whose sides are 7/5 of corresponding sides of above triangle. above की जगह पे आप फर्स्ट ट्रायंगल भी लिख सकते हो. कंफ्यूजन होता है तो अब बेस चाहे ये लेना चाहो, ये लेना चाहो, ये लेना चाहो, आपकी इच्छा है. मैं बड़ी साइड लेता हूँ बेस पे हमेशा, तो मैं मान लेता हूँ BC. कुछ डिफरेंट करते हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है. BC ड्रॉ करते ही एक एक्यूट लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा. अब B पे कंपास रखूंगा, 5 सेंटीमीटर की आर्क मारूंगा. C
सी पे कंपास रखूंगा, 6 सेंटीमीटर की आंख मारूंगा, मुझे पॉइंट मिलेगा ए। Now, the ratio given to me is 7/5. So, which is a greater value, 7 or 5? इस ट्रायंगल फॉर्म करने में तो किसी को दिक्कत होने वाली, ठीक है ना? तो जो आर्क नंबर ऑफ आर्क्स होंगी वो 7 होंगी, से 1 2 3 4 5 6. Now, what is the denominator? 5. 5. So this is B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7. इसको मान लेते हैं यहाँ पे X. तो मैं B5 को ज्वाइन करूंगा, ठीक है? वो मेरा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसके रेफरेंस से मैं ट्रायंगल बड़ा बनाऊंगा। ट्रायंगल बड़ा क्यों बनेगा? बिकॉज मेरा जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो अगेन अगर बड़ा बनना है तो बिकॉज 7 को भी ज्वाइन करना होगा कहीं ना कहीं, तो मींस मुझे C को एक्सटेंड करना होगा। कर देते हैं पहले BC को एक्सटेंड। यहाँ पे एक आर्क मारते हैं, फिर यहाँ पे भी एक आर्क मारनी पड़ेगी, इसको और इसको मेजर करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। मींस वी आर ट्राइंग टू मेक अ पैरेलल लाइन से C डैश, मतलब B7C डैश is a line which is parallel to B5C. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आर्क मारूंगा, सेम रेडियस की आर्क में यहाँ पे C से C डैश सेंटर पे आर्क मारूंगा। Then I'll measure this arc, keeping this arc in mind measurement, and I'll draw another line joining BA, extended BA. C dash A dash line will be parallel to CA. तो यहाँ पे क्या 2-3 चीजें हुई हैं? B5C is parallel to B7C dash, C dash A dash parallel to CA. ठीक है? अब कॉन्सेप्ट क्या है कि सर ये कैसे पता लगेगा कि दिस ट्रायंगल ABC जो गिवन ट्रायंगल हमने पहले बनाया था और A dash B C dash C सिमिलर ट्रायंगल है और की जो साइड रेशियोज हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज गिवन रेशियो के बराबर है या प्रोपोर्शनल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इससे पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि ये ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो तो इससे क्लियरली नजर आ जाता है ट्रायंगल ABC is similar to triangle A dash B dash, ठीक है? Now BPT क्या कहती है? BPT is basic proportionality theorem. ये मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ाऊंगा। अभी एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। मैंने आपको लाइन सेगमेंट डिवीजन के अंदर भी बताया था, एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा करते थे हम 9th स्टैंडर्ड में। उसका एक्सटेंशन वर्जन है सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसमें क्या होता था, एक ट्रायंगल दिया जाता था हमें और D को एक मिड पॉइंट बोला जाता था। थ्योरम क्या थी कि अगर D से मैं एक लाइन पैरेलल टू BC लेके जाऊंगा और वो इंटरसेक्ट करेगी AC को इन E, तो E will also be a midpoint of AC. That means here D is dividing AB in 1:1 ratio. Similarly, E will also divide AC in 1:1 ratio. अब BPT में क्या हो गया है, D मिड पॉइंट नहीं है, D कोई पॉइंट है यहाँ और कोई रेशियो है,
अब वो कहता है कि डी से जब मैं एक लाइन पैरेलल लेके जाऊंगा बीसी के, वो इंटरसेक्ट करेगी एसी को ई में, ठीक है। तो जिस रेशियो में डी ए बी को डिवाइड कर रहा है, उसी रेशियो में ई एसी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने ये 7 पार्ट्स किए हैं और ये 5:7 है, मतलब ये 5 है फिर ये 7 है, छोटा ट्राइंगल, छोटा पार्ट एंड फिर बड़ा पार्ट, तो ये छोटा पार्ट और ये टोटल बड़ा पार्ट 5:7 में ही आएगा। पहले तो इस ट्राइंगल की बात हो गई। अब इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी शुरू करी। तो ये छोटा पार्ट और ये वाला छोटा पार्ट और ये वाला बड़ा पार्ट 5 और ये टोटल 7, ये आएगा। तो मतलब हमने 2 बार बीपीटी का कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। दिस इज कॉल्ड द जस्टिफिकेशन। क्या है ये? Justification. I think am I clear right now in every sense? सर क्या ना तो एक चीज पूछनी थी सर, हमने B5 को C से क्यों वो करा था, उसको कनेक्ट और 7 से क्यों था? एक बार ये वाला पॉइंट पे पहली स्लाइड पे जाओ, उस पे मैंने लिखा था डिनोमिनेटर हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ पैरामीटर टू जॉइन द बेस ऑफ द ट्रायंगल। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था? 5, इसलिए B5 को मैंने C से ज्वाइन किया। जो डिनोमिनेटर होगा उसी को ज्वाइन करना है। Yes, sir. Point number 1, draw BC equals to 7 centimeters. Take BA is equals to 5 centimeter and make an arc. Third, take CA equals to 6 centimeter and make an arc intersecting the previous arc. The previous arc. Full stop. इसी के आगे लिख दो point so obtained is A. Fourth point, join AB and AC. Fifth, draw BX, draw a ray BX and make 7 arcs at equal distance. Yeah, 7 arcs of equal length, equal radius कर से B1, B2, लास्ट में तो B7। फिर क्या किया हम लोगों ने? ज्वाइन B5C, draw a line parallel to B5C with respect to with center B7, that is, या इसको और सिंप्लीफाई में लिखना चाहते हो, ड्रॉ B7C dash parallel to B5C, स्ट्रेट लिख दो। इसके बाद हमने क्या किया? ड्रॉ C dash A dash parallel to
CA. वो जो स्टेप्स हैं कि यहाँ पे हमने एक किसी रेडियस की आर्क ली, फिर यहाँ पे सेम आर्क मारी, फिर इस आर्क को मेजर किया, फिर उस आर्क को कट किया, फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं ये हमें इसी स्टैंडर्ड में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल बी टू लेंथी फॉर अस टू राइट। लास्ट में लिखोगे ट्रायंगल A dash B C dash is similar to triangle ABC such that BC dash upon BC is equals to A dash B upon AB equals to 7/5 by BPT। तो मीन्स अगर क्वेश्चन में आपसे जस्टिफिकेशन मांगा गया वो भी हमारा पूरा हो गया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मांगे गए वो हमने मेंशन कर दिए, नीट एंड क्लीन हमें कंस्ट्रक्शन बतानी थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ओवरऑल हमारे जो 4 मार्क्स आने हैं या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है वो हमारा कंफर्म आ गया। जस्टिफिकेशन तब तक देने की जरूरत नहीं जब तक क्वेश्चन में पूछा ना जाए। दे दोगे अच्छी बात है, अगर पूछा गया नहीं दी then you may lose half a mark or 1 mark। हमने वहां पे रेशियो ली थी 7/5, ठीक है। Make another similar triangle such that corresponding sides of the triangle is 4/7 of the 4/5 और 4/5 भी नहीं करते, 3/5 of first triangle। What was the first triangle given to us? जो हमने फ्रेम किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, it was ABC। So with reference to ABC, we are going to do the another construction of a triangle, similar triangle। Again, फिर से कंसिडरेशन में आओ 3/5, वो तो हमने बना ही रखा है। हमारा डिनोमिनेटर, हमारा बेस पैरामीटर वो है हमारे पास, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। इस क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन को क्लब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना ताकि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। अब न्यूमरेटर कितना है मेरा 3, तो ऑब्वियसली 3 न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमारा जो नया ट्रायंगल बनने वाला है, तीसरा ट्रायंगल जो बनने वाला है वो छोटा बनने वाला है। तो दैट मींस हम C पे सेंटर रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क मारेंगे और फिर यही सेम रेडियस के आर्क यहाँ मारेंगे, इस आर्क को मेजर करेंगे, ये करेंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर ड्राइंग, we are drawing a line parallel to B5C with B3। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C'। क्या नाम दे देते हैं? C'। In a similar fashion, आप फिर से यहाँ पे एक आर्क मारोगे, उसी रेडियस की आर्क यहाँ मारोगे, इस और इस आर्क लेंथ को मेजर करोगे, अकॉर्डिंगली यहाँ पे आर्क मारोगे। When you join this, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, स्लिप हो रहा है पेन मेरा। A'। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? C', A' अपॉन CA is equals to BC' upon BC is equals to 3/5. These were the 5 arcs. Out of that, we have
done with 3 arcs. Again, triangle A double dash B C double dash is similar to triangle A B C. तो क्या हम ये कह सकते हैं triangle A double dash B C double dash similar to triangle ABC, similar to triangle A dash B C dash? Yes, sir. Thing. Right, we can say this because all the 3 triangles are similar. Yes, sir. अब फिर से तुम्हें एबीसी ट्रायंगल बनाना है 7, 5, 6 साइड्स लेके। अब 3/5 दे रखे, डिनोमिनेटर पर कॉन्सेंट्रेट होना है तो 5 आर्क्स मारनी है जो बड़ा है सबसे, ठीक है। फिर न्यूमरेटर के हिसाब से हमें पता लग गया कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो छोटा ट्रायंगल बनेगा। B3 पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, हमें C डबल डैश मिल गया। फिर इस पॉइंट से मैंने एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दी AC के, तो मेरे को ये वाला ट्रायंगल मिल गया। Open up 11.1 exercise. Question number 5. It says there is a triangle ABC with BC is equal to 6 centimeter. AB equals to 5 centimeter. An angle ABC 60 degree. Angle ABC equals to 60 centimeter. In short, this is nothing but angle B. तो एंगल B पे हमें 60 डिग्री बनाना है तो BC को ही बेस लेना पड़ेगा। ये हमारे लिए अब कन्फाइंड कंडीशन हो गई, रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन हो गई। B नीचे चाहिए। अगेन मैं एक आर्क मारूंगा, कट मारूंगा और मैं एक 60 डिग्री का एंगल बना लूंगा, ठीक है। अब B पे मैं क्या रखूंगा, कंपास रखूंगा, ए बी मार्क करूंगा, इसको कट कर दूंगा और अब मैं AC को ज्वाइन कर दूंगा। समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, sir. BC ले ली, पहले B पे एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाया एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। देन B पे कंपास की नीडल रखी, सेंटर बनाया और B एक आर्क मारी जो 5 सेंटीमीटर की थी। ये मेरी 5 हो गई, इससे मुझे कोई मतलब है नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। अगेन आई ड्रॉ एन एक्यूट लाइन और अब मेरे को जो रेशियो दे रखी है, जो नया ट्रायंगल बनाना है वो बनाना है 3/4। तो कितनी आर्क्स होंगी फटाफट से बोलो। 4. यस, 1 2 3 4। बेस क्या लेंगे, 4 लेंगे कि 3 लेंगे? 4 लेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर मेरे पास 4 है। तो जॉइन दिस, ठीक है। 3 4 से छोटा है यानी हमारा न्यूमरेटर छोटा, तो हमारा जो नया ट्रायंगल बनने वाला है वो भी छोटा बनने वाला है। तो अगेन विल मेक पैरेलल लाइन B1 B2 B3 B4 over here. तो मेरे को क्या पॉइंट मिल गया, C डैश मिल गया। I'll again make an arc, freehand arc at C, arc with the same radius, center C dash, mark an arc, measure this arc, cut, triangle A dash B C dash similar to triangle ABC, such that BC dash upon BC is equals to A dash B upon AB is equal to 5 O. कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.